वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आईफोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल एप्पल के भारत से भेजे जा रहे आईफोन पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में आईफोन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और सप्लाई भी सामान्य बनी रहेगी। एप्पल ने हाल ही में भारत में आईफोन बनाने की रफ्तार तेज की है ताकि चीन पर डिपेंडेंसी कम हो सके और कीमतों पर कंट्रोल रखा जा सके। तो फिलहाल ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर ट्रेड पॉलिसी बदलती है तो इसका असर आईफोन की कीमतों पर हो सकता है पड़े। इनकम टैक्स विभाग जेन स्ट्रीट मामले के संबंध में नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऑफिस में तलाशी अभियान चला रहा है। सर्च मुंबई में उन जगहों पर ये जो सर्च है वो की जा रही है जहां नुवामा भारत में वैश्विक फर्म जेन स्ट्रीट के ऑन ग्राउंड जो ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में काम कर रहा है उन पर हो रही है। गुरुवार को दोपहर 2:20 तक नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर 1.74% गिरकर 7,279 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। जेन स्ट्रीट अमेरिका बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है जो 45 से ज्यादा देशों में एक्टिव है। सेबी ने हाल ही में इस फर्म पर अपने ऑप्शन ट्रेडों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत में स्टॉक और इंडेक्स की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। सेबी के अनुसार जेन स्ट्रीट ने पहले कीमतें बढ़ाने के लिए स्टॉक खरीदकर और फिर बाद में ऑप्शन सेगमेंट में गिरती कीमतों से पैसा कमाने के लिए उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमाया है। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी एनएसडीएल का आईपीओ इन दिनों निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन के दूसरे ही दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी में हल्की गिरावट नजर आई, जिससे निवेशकों में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर दिखी, लेकिन मुनाफे की संभावना अभी भी मजबूत बनी हुई है। 30 जुलाई को जहां इसका जीएमपी 135 रुपए पहुंच गया था, वहीं 31 जुलाई को सुबह 11 बजे तक ये घटकर 131 रुपए पर आ गया। इसके बावजूद ग्रे मार्केट संकेत दे रहा है कि निवेशकों को इस आईपीओ से अब भी मुनाफा हो सकता है। एनएसडीएल के आईपीओ का सबसे ऊंचा जीएमपी अब तक 167 रुपए रहा। मौजूदा प्रीमियम के हिसाब से शेयर जो है वो 800 रुपए के ऊपरी प्राइस बैंड पर लिस्ट हुआ। तो अगर ऐसा हो जाता है तो निवेशकों को लगभग 16.38% का मुनाफा हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद भारत के कई बड़े उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये सेक्टर अमेरिकी बाजार पर काफी डिपेंडेंट है। इसलिए इन पर टैरिफ का सीधा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। चलिए आपको बताती हूँ कि भारत के वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ट्रंप के टैरिफ की चपेट में आ सकते हैं। तो भारत से अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। करीब 40% दवाएं अमेरिका भारत से मंगवाता है। साल 2025 में भारत ने 85,000 करोड़ रुपए की दवाएं अमेरिका भेजी। ऐसे में टैरिफ लगने के बाद भारत की दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारत के कपड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 28% है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें 17% तक बढ़ सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों को ऑर्डर मिलने में कमी आ सकती है। ऐसे में भारत के लाखों टेक्सटाइल वर्कर्स और एमएसएमईज पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स जहां -0.36% नीचे बंद हुआ, वहीं निफ्टी 0.35% गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 80,695.50 अंक पर ओपन हुआ और 80,695.15 अंक के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। इसके बाद रिकवरी हुई और 81,803.27 अंक इंट्राडे हाई तक ये पहुंचा, लेकिन दिन के आखिर में 0.36% की गिरावट के साथ 296.28 अंक टूटकर ये 81,185.58 अंक पर बंद हुआ। इस तरह सेंसेक्स ने 81,100 के अहम सपोर्ट लेवल को मेंटेन किया। सेंसेक्स में इस दौरान एचयूएल टॉप गेनर स्टॉक रहा, वहीं टाटा स्टील टॉप लूजर स्टॉक में आया।
सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी लाल निशान में आज बंद हुआ। बता दें कि निफ्टी की ओपनिंग 24,642.25 पर हुई। उसके बाद 24,635 के इंट्राडे लो तक ही गिरा। दिन के एंड में जाकर 24,768.35 अंक पर 0.35% की गिरावट के साथ 86.70 अंक टूटकर ये बंद हुआ। शेयर बाजार के बाद देखते हैं सोने चांदी का आज क्या हाल रहा। तो आज 31 जुलाई को देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली। एक तरफ जहां सोने के दाम में हल्की तेजी दर्ज की गई, तो वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट आई। 24 कैरेट सोना 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,530 रुपये सस्ती होकर 1,11,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कई शहरों में दाम अलग अलग हैं। देश में 24 कैरेट सोना 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इसमें 130 रुपए की तेजी आज दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम फ्लैट थे, लेकिन वैश्विक बाजारों में हलचल का असर भारत में आज देखने को मिला। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 90,603 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमतों में आज 1,530 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। चांदी अब 1,11,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के कारण भारत में चांदी की कीमत घटी है। चांदी 999 फाइन क्वालिटी में 112 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से अवेलेबल है। आज ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है, उस पर अगर नजर डालें तो कार निर्माता कंपनी JSW MG मोटर द्वारा भारतीय बाजार में अलग अलग कारें पेश की जाती हैं। भारत की सबसे सस्ती ईवी भी JSW MG मोटर कंपनी द्वारा ही पेश की जाती है, जिसका नाम MG कॉमेट ईवी है। अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपका बजट कम है, तो आप इस ईवी को अपने कम बजट में आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन अब कंपनी ने अपनी सस्ती ईवी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि कंपनी ने साल 2025 में अब तीसरी बार MG कॉमेट ईवी की कीमत में बढ़ोतरी की है। पहले JSW MG मोटर द्वारा MG कॉमेट ईवी की कीमत में बढ़ोतरी फरवरी और मई के महीने में की गई थी। अब कंपनी ने इस ईवी की कीमत में पूरे 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद MG कॉमेट ईवी की शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपए हो गई है। MG कॉमेट ईवी को एग्जीक्यूटिव, एक्साइट और एक्सक्लूसिव और ब्लैक स्टॉर्म एडिशन वेरिएंट में पेश किया जाता है। बढ़ते हैं टेक जगत की तरफ और बताते हैं आज क्या कुछ नया है आपके लिए। तो अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मोटोरोला ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कंपनी ने आज भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो G86 पावर 5G लॉन्च कर दिया। इस डिवाइस में लंबी बैटरी लाइफ, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस पर फोकस देखने को मिला है। इसमें 6720 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है, 50 MP सोनी लाइटिया 600 कैमरा है और इसके अलावा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जो इसे बजट 5G सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बनाता है। मोटो G86 पावर 5G की कीमत 17,999 रुपये रखी गई है, जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए है। ये 3 पेंटोन सर्टिफाइड रंगों में आएगा, जिसमें कॉस्मिक स्काई, गोल्डन, सरप्राइज और स्प्लेड बाउंस शामिल है। इसकी बिक्री 6 अगस्त से मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। कंपनी ने अभी तक लॉन्च ऑफर का खुलासा नहीं किया, लेकिन डिस्काउंट या बैंक कैशबैक ऑफर की उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, सुनने के लिए आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।